मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से चैनल ज्ञान कुटीर में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की संस्कृत और उसमें हमने पहला पाठ है जो सूची पर्यावरण है वो कर लिया था। उसके पाठ है उसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ हमने अच्छी तरह से किए थे, आपने याद भी कर लिए होंगे। और अब हम दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा उसकी शुरुआत करते हैं। संस्कृत के एक महान जो पुरुष हैं चाणक्य, उनके एक उक्ति के साथ, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। तो इस उक्ति से प्रेरणा लेते हुए, शिक्षा के महत्व को समझते हुए हम अपनी कथावस्तु पे चलते हैं। द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा। दूसरा पाठ है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि बलवती बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि सदा बलवान होती है। इस पाठ का उच्चारण करते हैं। प्रस्तुतः अयम पाठः शुक सप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतः अस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमतीति नाम्ना महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। या पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिम् उत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः शुकशारिकयोः कथामाध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति। तो इसमें यहाँ अलग अलग करेंगे इनको। प्रस्तुतः प्लस अयम, और यहाँ करेंगे गृहीतः प्लस अस्ति, और यहाँ करेंगे पा प्लस अंशे पाठांशे, और आगे यहाँ करेंगे बुद्धि मति इति, और सिंहमपि सिंहम प्लस अपि, और इसका करेंगे भीतिम उत्पाद्य, और ये अब अर्थ करते हैं। प्रस्तुतः अयम पाठ है शुक सप्तति कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत जो पाठ है, कौन सा पाठ? बुद्धिर बलवती सदा। ये जो पाठ है ये शुक सप्तति नाम का कथा संग्रह है, एक कथाओं का संग्रह है। उस ग्रंथ का नाम है शुक सप्तति। तो उस शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके इसको संग्रहित किया गया है, अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें लगाया गया है। अत्र पाठांशे, यहाँ इस पाठ के अंश में स्वलघु पुत्राभ्याम, अपने दो छोटे पुत्रों के साथ, सह यानी साथ, कानन मार्गेण वन के मार्ग से, पितृगृहम पिता का घर, ननियाल है ना, पिता का घर पीहर कह दो, पितृगृह प्रति पिता के घर के प्रति गच्छन्त्या
जाती हुई बुद्धिमती इति नाम्ना, बुद्धिमती इस नाम की महिलाया, महिला का मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, बुद्धि का जो कौशल है, बुद्धि चातुर्य है, उसका प्रदर्शन है। इस पाठ में प्रस्तुत जो पाठ है सुख सप्तति नाम के कथा ग्रंथ से संग्रहित किया गया है। पाठ का नाम बुद्धिर बलवती सदा है और इसको संग्रहित करके इस पाठ की जो विषय वस्तु वह क्या है, इस पाठ के जो अंश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ वन के मार्ग से, जंगल के मार्ग से जाती हुई बुद्धिमती नाम की एक स्त्री है और उसके मति कौशल का प्रदर्शन है वो इसमें प्रदर्शित है, दिखाया गया है। या पूर्तः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति, और वह जो बुद्धिमती है वह, या ये बुद्धिमती है, ये पूर्णतः समागतम अपने सामने से आते हुए, सिंहम अपि शेर को भी, भीतिम उत्पाद्य उसमें भय पैदा करके, भय उत्पन्न करके, तथा निवारयति उससे हटा देती है। इयम कथा, ये कथा नीति निपुणयो हो, नीति में निपुण, सुख सारिकयो हो, कथा माध्यमेन, सुख और सारिका की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति विकासार्थम प्रेरिति, सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। तो अपना द्वितीय पाठ जो 2 का पाठ है उसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, और ये पाठ है, ये सुख सप्तति नामक जो कथा संग्रह है, कथाओं का ग्रंथ है, उससे ये पाठ है संपादन करके अपने सिलेबस में लिया गया है। और इस पाठ में एक महिला है और वो अपने पीहर जा रही है अपने 2 बच्चों के साथ, और रास्ते में उसको सिंह शेर मिलता है, तो उसको अपनी मति कौशल से, अपनी बुद्धि के चतुरता से, बुद्धि चातुर्य प्रदर्शन करके उस शेर को हटा देती है। और इस कथा में जो सुख सारिका है उनके माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरणा मिलती है। तो अब चलते हैं आगे पाठ में। यहाँ पाठ शुरू होता है, संक्षिप्त में हमने पाठ का परिचय है वो देख लिया है। इसके बाद पाठ शुरू होता है, अस्ति देउल आख्य ग्राम है, तत्र राज सिंह है नाम राजपुत्र है, वसति स्म है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता पितुगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श, सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथम एक एक सह व्याघ्रम भक्षणाय कलह उठ, अयम एकः तावद विभज्य भुज्यताम, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काजित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। ये तो हो गया इसका उच्चारण। अब देखते हैं इसमें ये अलग अलग करते हैं इनको। देउल, देउल प्लस आख्य, देउलाख्य, और फिर यहां केन प्लस अपि, केन अपि, केनापि, फिर है पुत्र द्वय, पुत्र द्वय, फिर उपेता, ये हो जाएगा पितुहु
पितुः प्लस गृहम, चलिता मार्गे, फिर इसके बाद ये होगा व्याघ्रम, ये होगा व्याघ्रम, और अगच्छन्तम, आगच्छन्तम, और फिर ये होगा कथम, एक और एक सह, एक एक सह, एक सह, और ये हो जाएगा अयम एक तावद विभज्य, और पश्चात हम देते ये हो जाएगा कश्चित, कश्चित प्लस आधा लय, इसका आधा तय हो जाएगा लक्ष्यते, कश्चित लक्ष्यते, और इसका हो जाएगा काचित, काचित काचित इयम, काचिद इयम इति, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है। तो ये हो गया, इनको अलग अलग किया हमने शब्दों को, ताकि अर्थ है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब आगे अर्थ देखते हैं। अस्ति देउल आख्य ग्राम है, देउल, देउल आख्य यानी नाम का, ग्राम यानी गांव, देउल आख्य ग्राम है, देउल नाम का गांव था। तत्र वहां राज सिंह नाम राजपुत्र है वसति समय, वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र निवास करता था। एकदा एक दिन केन अपि आवश्यक कार्यन, केनापि आवश्यक कार्यन, किसी आवश्यक कार्य से, तस्या भार्या, उसकी पत्नी, भार्या यानी पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती, उसकी पत्नी का नाम था बुद्धिमती, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, अपने दो पुत्रों को साथ लेके, पुत्र द्वय यानी दो पुत्र, उपेता यानी साथ लेकर, अपने दो पुत्रों को साथ लेकर पितुः गृहम प्रति चलिता, पिता के घर के प्रति चली। राज सिंह नाम का राजपुत्र था। एक दिन किसी आवश्यक कार्य के कारण उसकी बुद्धिमती नाम की पत्नी है, वो पुत्र द्वयोपेता, दो पुत्रों को साथ लेकर पितु गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की तरफ चली, अपने पीहर जा रहे थे। मार्गे, रास्ते में, मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने, गहन घना जंगल, उस जंगल में, सा वह, एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक शेर को देखा। मार्ग में जब जा रही थी तो जंगल था, गहन कानन था, भयंकर जंगल, उसमें से गुजर रही थी, तो उसने किसको देखा, किसको देखा, व्याघ्रम, एक सिंह, एक शेर को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने व्याघ्र को आते हुए देखकर, व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्र को आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, दृश्य प्लस कत्वा, देखकर, धाष्ट्रियात पुत्रौ चपेटया प्रहरते, और धृष्टता से धिक्कारते हुए अपने दोनों पुत्रों के चपेटया प्रहरते, चपेटा का प्रहार करते हुए यानी थप्पड़ लगाते हुए, जब उसने शेर को देखा आते हुए तो अपने दोनों पुत्रों को चपेटा थप्पड़ लगाते हुए जोर से और धृष्टता से जगा देनी बोली, थप्पड़ लगाते हुए और धृष्टता से बोली, जोर से क्या बोली, कथम एक एक सह व्याघ्रम भक्षणाय कलम कुरुत, क्यों, कथम यानी क्यों, एक एक शेर को खाने के लिए कलह कर रहे हो। थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम एक एक शेर को खाने के लिए कलह क्यों कर रहे हो,
सामने शेर है, वो सुन रहा है, शेर को देख के वो बोल रही है, शेर को देख के क्या बोल रही है, अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ लगाती है जोर से और धृष्टता से बोलती है गुस्से में आके कि क्यों एक एक शेर को खाने के लिए लड़ रहे हो, कलह कर रहे हो। फिर क्या होता, फिर आगे बोलते हैं हम एक है तावद विभज्य भुज्यताम, ये तो एक ही है, सामने शेर की ओर इशारा करती है, अयम एक है, ये तो एक ही है, तावद विभज्य भुज्यताम, इसको दोनों बांट के खा लो, आधा आधा करके खा लो। तुम एक एक शेर के लिए कलह क्यों कर रहे हो कि एक शेर चाहिए मेरे को खाने के लिए, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये तो एक ही है, सामने जो शेर है वो तो एक ही है, और इसके दो टुकड़े कर लो विभक्त करके और फिर आधा आधा दोनों खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, और बाद में अन्य कोई दूसरा शेर है उसको भी देखेंगे। ऐसी बात जो ये है बुद्धिमती अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस शेर को सुना के जानबूझकर उन बच्चों के थप्पड़ लगाती है और थप्पड़ लगा के उनको कहती है कि तुम एक एक शेर को खाने के लिए कलह क्यों कर रहे हो, अभी सामने तो अपने पास एक ही है और इसको एक को ही आधा आधा करके खा लो। और इसके बाद पश्चात यानी इसके बाद अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, कोई दूसरा है वो बाद में देखेंगे। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, ऐसा कौन सुन रहा है, शेर सुन रहा, सामने जो शेर आ रहा है ना वो शेर सुन रहा है, उस शेर ने इति श्रुत्वा, श्रु प्लस कृत्वा है ना, सुनकर, ऐसा सुनकर, व्याघ्र मारी काचित इयम इति मत्वा, ये तो कोई व्याघ्र मारी यानी शेर को मारने वाली, व्याघ्र मारी शेर को जो मारने वाली होती है जंगल में उसको व्याघ्र मारी कहते हैं। तो शेर ये बात सुनकर क्या सोचता है कि काचित इयम व्याघ्र मारी इति, ये तो कोई व्याघ्र मारी है, ये तो कोई व्याघ्र मारी है, इति मत्वा, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है, व्याघ्र यानी वो शेर, वो सिंह, भयाकुल चित्तो, भय से आकुल चित्त वाला होकर, भय से दुखी होकर, डरे हुए चित्त वाला होकर नष्ट है, पलायित है, भाग जाता है, वहां से दौड़ लगाता है। समझ में आई? ये कहानी है, एक देउल नाम का गांव है और वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र है, और वहां किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्रों को साथ लेकर और जो अपना पिता का घर है पीहर वहां के प्रति प्रस्थान करती है, और मार्ग में एक घना जंगल आता है, उस जंगल से गुजरती है और उस जंगल में वो क्या देखती है, व्याघ्रम ददर्श, एक सामने एक शेर को देखती है, और शेर को देखती है तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सा व्याघ्रम आगच्छन् दृष्ट्वा, उस शेर को आते हुए देखकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है और तुरंत अपने दोनों बच्चों के एक एक थप्पड़ जमाती है और धृष्टता से बोलती है, थप्पड़ मार के जोर से कहती है, क्यों एक एक शेर खाने के लिए कलह कर रहे हो, एक एक शेर खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो, क्यों कलह कर रहे हो, अयम एक है, ये एक ही है, और इसको आधा आधा करके बांट कर दोनों भाई खा लो और बाद में कोई दूसरा देखेंगे, अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में दूसरा कोई देखेंगे। अब ऐसी बात जब शेर सुनता है, इति श्रुत्वा, ऐसा जो शेर है ना वो सुनता है ऐसी बात है, तो वो सोचता है कि ये तो जंगल में रहने वाली कोई व्याघ्र मारी है, ये साधारण स्त्री नहीं है, बुद्धिमती के बारे में सोचता है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो जंगल में रहने वाले व्याघ्र मारी है और ये मेरे को मार देगी। ऐसा सोचकर भयाकुल चित्तो, उसका चित्त है वो भयाकुल हो जाता है, भय से दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आकुलित हो जाता है और नष्ट है, पलायित है, दौड़ जाता है, ये सोचकर भागता है, वहां से निकल जाता है। आगे देखते हैं, आगे एक श्लोक दिया है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। तो इसमें लिखा निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता विमुक्त हो गई, सा यानी वह, भयात भय से, व्याघ्र से व्याघ्र के, भामिनी यानी वह औरत, अन्योपि अन्य प्लस अपि, अन्य भी दूसरा भी, बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति, लोके इस संसार में, मुच्यते मुक्त हो जाता है, मैं तो भयात। तो विमुक्ता अन्य अपि, इसको अलग अलग करेंगे, अन्य प्लस अपि, ठीक है, और इसको करेंगे बुद्धिमान
प्लस लोके, ठीक है, मुच्यते भयत। तो इसमें क्या बताया है, सा भामिनी वह औरत, सा भामिनी यानी वह औरत निज बुद्धिया अपनी बुद्धि कौशल से, अपनी बुद्धि के प्रयोग से, व्याघ्र से भयात विमुक्ता, व्याघ्र का जो डर था, भय था, उससे विमुक्त हो गई। और क्या लिखा है, अन्य अन्य बुद्धिमान अपि लोके भयात महतो भयात मुच्यते। और इस लोक में, इस संसार में अन्य जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी अपने बुद्धि के प्रयोग से महतो भयात मुच्यते, बहुत बड़े डर से भी मुक्त हो सकते हैं। तो एक बार और देखो इसको, श्लोक को, कि वह औरत, वह भानी अपनी बुद्धि के प्रयोग से, बुद्धि की कुशलता से, बुद्धि चातुर्य से शेर का जो भय था उससे विमुक्त हो गई। और इस संसार में अन्य जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी अपने बुद्धि के प्रयोग से महतो भयात मुच्यते, बहुत बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। आगे है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन आह, हसन प्लस आह, भवान कुतः भयात, भवान कुतः भयात पलायितः। व्याघ्र है, व्याघ्र कहता है गच्छ, गच्छ जम्बुक, त्वम अपि, त्वम प्लस अपि, किंचिद गूढ़ प्रदेशम यतः व्याघ्र मारी इति, व्याघ्र मारी प्लस इति, या शास्त्रे श्रूयते अहम, तया प्लस अहम, हंतुम आरब्ध, हंतुम प्लस आरब्ध, परम गृहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद अग्रतः, तद अग्रतः। फिर शृगाल है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यत, यत प्लस मानुषाद, मानुषाद अपि विभेषी, व्याघ्र प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्षम प्लस एव, प्रत्यक्षम एव मया सा, सा प्लस सा प्लस आत्म, आत्म आत्मपुत्रौ एक एकशः माम अत्तुम, माम प्लस अत्तुम, कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति, दृष्टा जम्बुक है स्वामिन यत्रास्ते, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम, सम्मुखम सम्मुखम अपि इक्षते, यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य इति। ये हो गया उच्चारण। अब इसका अर्थ करते हैं, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित दूरतः शृगाल हसन आह, भय से आकुल, भयाकुल, भय से आकुल व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्याघ्र को देखकर, शेर को देखकर, कश्चित कोई, धूर्तः शृगाल, धूर्त शृगाल शियार, धूर्त शियार, हसन हंसता हुआ, हंसता हुआ, आह यानी बोला, हसन यानी हंसता हुआ, आह यानी बोला,
जब शेर वहां से डर के भाग रहा था, उसने ये सोचा कि ये बुद्धिमती है, ये कोई व्याघ्रमारी है ना, तो उससे डर के भाग रहा था। तो रास्ते में कौन मिल गया? एक धूर्त श्रृगाल मिल गया। तो उसने हंसते हुए कहा, धूर्त श्रृगाल ने उस शेर को कहा कि भवान कुतः भयात पलायित है। भवान यानी आप, कुतः यानी कहां से? भयात पलायित है, भय से भाग रहे हो। आप किसके भय से, किससे डरकर भाग रहे हो? पलायन कर रहे हो, भाग रहे हो। तब व्याघ्र कहता है, शेर कहता है, गच्छ गच्छ जंबुक, हे जंबुक, हे श्रृगाल, तुम भी गच्छ गच्छ यानी भाग जाओ, तुम भी भाग जाओ। हे जंबुक गच्छ गच्छ, हे श्रृगाल तुम भी भाग जाओ। तुम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, और कहां भाग जाओ? किसी गूढ़ प्रदेश में, है जहां कोई देख न सके, है छुपने वाली जगह है गूढ़, उस जगह तुम भाग जाओ। क्यों? यतः क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे सूर्यते, व्याघ्रमारी इस नाम के जो शास्त्रों में सुनी जाती है, शास्त्रे सूर्यते शास्त्रों में सुनी जाती है, तया अहम हंतुम आरब्ध है, उसके द्वारा, तैयारी उसके द्वारा, अहम यानी मैं, हंतुम आरब्ध है मारने के लिए आरंभ हो गया था, शुरू हो गया था। परम लेकिन गृहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद अग्रत है, मैं गृहित कर जीवितो, मैं अपने जीवन को अपने हाथों में लेकर शीघ्रम जल्दी से, तद अग्रत है नष्ट है, उसके आगे से भाग गया, नष्ट हो गया, पलायित हो गया, भाग के आ गया। तो क्या कह रहा है शेर? शेर ये कह रहा है कि हे जंबुक, हे श्रृगाल, तुम भी यहां से भाग जाओ, किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ जहां छुपने की जगह हो, कोई देख न सके, ऐसी जगह चले जाओ। क्योंकि व्याघ्रमारी नाम की जो शास्त्रों में सुनी जाती है, उसके द्वारा मैं मारा ही जाने वाला था इतने, लेकिन उससे पहले मैं अपने जीवन को हाथों में लेकर उसके आगे से भाग के आ गया, पलायन कर गया, दौड़ के आ गया वहां से। तब श्रृगाल कहता है, व्याघ्र, हे सिंह, हे शेर, ये संबोधन का चिन्ह होता है, ऐसा है ना, ऐसे ऐसे डंडी करके फिर ऐसे ना, ये संबोधन का चिन्ह होता है। व्याघ्र, हे शेर, हे सिंह, त्वया महत कौतुकम आविदितम, तुमने तो बहुत आश्चर्य वाली बात बताई है। त्वया महत कौतुकम आविदितम, ये तो मानुषादपि विवेशी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। त्वया महत कौतुकम आविदितम, तुम्हारे द्वारा महत यानी बहुत बड़ा, कौतुक में आश्चर्य, आविदित में आविदित किया गया, बताया गया है। यत यानी की, मानुषाद अपि विवेशी, कि मनुष्य से भी डर रहे हो, आप ऐसी बात बता रहे हो जिससे आप मनुष्य से भी डर रहे हो, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तब व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षम एवं मया सात्म पुत्रौ एक एकसो माम अत्तुम कलह मानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षम एवं, सामने, एकदम प्रत्यक्ष रूप से, सामने ही, मया सा आत्मपुत्रो, मेरे द्वारा, मया दृष्टा, मेरे द्वारा देखेगी, मया और ये लास्ट में दृष्टा, मेरे द्वारा देखेगी। क्या देखेगी? सा वह, आत्मपुत्रो, अपने पुत्रों को, एक एक सौ माम अत्तुम, एक एक शेर खाने के लिए और मेरे को खाने के लिए, कलह मानो, कलह करते हुए को, चपेटया प्रहरन्ति, थप्पड़ से प्रहार करते हुए, मेरे द्वारा प्रत्यक्षम एवं दृष्टा, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप में देखी गई है। जब उनके, शेर कह रहा है उसके दो पुत्र हैं, वो मेरे को खाने के लिए आपस में कलह कर रहे थे कि एक को एक शेर चाहिए, वो तो कह रहा है एक शेर मैं खाऊंगा, वो कह रहा है एक मैं खाऊंगा। तो इस प्रकार का कलह कर रहे थे उसके दोनों बच्चे कलह कर रहे थे। तो उसने दोनों को थप्पड़ मारा कि एक, अभी तो एक ही शेर है तो आधा आधा खा लो, एक को बाद में देखें, दूसरा कभी मिलेगा तो बाद में खा लेना। तो ऐसा तो दृश्य है, वो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मया प्रत्यक्षम एवं दृष्टा, मेरे को, मैंने प्रत्यक्ष रूप से एकदम सामने ऐसा देखा है। तब जंबुक कहता है, स्वामिन, हे स्वामी, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, जहां वो धूर्त स्त्री, धूर्ता यानी वो धूर्त स्त्री, जहां वो स्थित है, यत्र आस्ते, जहां वो स्थित है, तत्र गम्यताम, वहां चलिए। हे स्वामी,
जहां पर वो धूर्त स्त्री है आप वहां चलिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्या। हे व्याघ्र, यहां फिर संबोधन का चिन्ह है। हे व्याघ्र, हे शेर, हे सिंह, तब पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे द्वारा पुनः तत्र गतस्य, पुनः वहां जाने पर, सा सम्मुखम अपेक्षते, वो अगर सामने भी देख ले, कहते ना वो नजर भी मिला ले, तो वो सामने भी अगर आपके देख ले, आप पुनः वहां जाओगे और जाने के बाद सम्मुखम अपेक्षते, अगर आपके सामने वो नजर मिला ले, आपकी ओर देख ले, तरही तो त्वया अहम हंतव्या, तुम मेरे को मार देना, तुम्हारे द्वारा मैं मारने योग्य हूं, मेरे को आप मार देना। कहने का मतलब है ये जो शियार है जम्बुक, ये शेर को उकसा रहा है कि हे स्वामी, हे सिंह, आप क्या कि आश्चर्य वाली बात कर रहे हो कि मनुष्य से आपको डर लग रहा है। ऐसी बात नहीं है, वो धूर्त स्त्री है, वो कोई व्याघ्रमारी नहीं है। आप पुनः उसके आगे चलो, उसके सामने चलो, और वो अगर आपसे आंख मिला ले, आपके सामने भी अगर देख ले, तो चाहे आप इसकी सजा मेरे को दे देना, मेरे को चाहे हंतव्य, चाहे मेरे को मार देना, लेकिन आप चल के देखो, मैं सही बोल रहा हूं, वो व्याघ्रमारी नहीं है, धूर्त स्त्री है। तो चलो आप एक बार फिर उसके पास चलो। तो ये हमने यहां तक इस पाठ को पढ़ा है। पाठ बड़ा है तो इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। अगला जो है भाग वो इसके बाद पढ़ेंगे। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला जो लेसन आए तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।